श्री राम मंदिर में सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्रत्येक शुक्रवार की भांति हम थोड़ा सा रामायण के माध्यम से कुछ भगवान का स्मरण करें, भगवान का चरित्र कहें। आपने रामायण के माध्यम से पढ़ा है, गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं बालकांड में, बंदो अवध भुआल सत्य प्रेम जिहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तनु तृणैव परिहरो। हम दशरथ जी महाराज को वंदना करते हैं। बंदम अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद। दशरथ जी महाराज का भगवान के चरणों में सच्चा प्यार है, सच्चा भाव है। और जब भगवान श्री राम जी उन्हें छोड़कर चले गए, बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तनु तृण एवं परिहरो। शरीर को तिनके के जैसा छोड़ दिया, शरीर की कोई परवाह नहीं की। ऐसा सच्चा प्रेम दशरथ जी महाराज का भगवान श्री राम जी के चरणों में है। आप जानते हैं, जब मनु और शत्रुपा तपस्या करते थे तो मनु जी महाराज ही तो दशरथ बने ना। भक्ति और प्रेम की वह साक्षात भगवान सच्चिदानंद प्रभु राम जी के पुत्र के रूप में अवतरित हुए। ऐसे परम भाग्यवान दशरथ जी की हम वंदना करें। दशरथ जी की महिमा भला कौन कह सकता है। दशरथ जी मनु जी महाराज के अवतार हैं। मनु जी ने बड़ी तपस्या की है और मनु जी का हमारे सनातन धर्म में बहुत बड़ा स्थान है। मनु स्मृति जो भारतवर्ष में शासन में भी राजा लोग प्रयोग किया करते थे। राजा को क्या करना चाहिए, प्रजा को क्या करना चाहिए, पुत्र को कैसे व्यवहार करना चाहिए, पिता को क्या व्यवहार करना चाहिए। द बिहेवियर ऑफ किंग, द बिहेवियर ऑफ सेक्रेटरीज, द बिहेवियर ऑफ मदर, द बिहेवियर ऑफ फादर, द बिहेवियर ऑफ daughters, the behavior of son. What should we do? These all topics I have described by Manu, Manu जी महाराज। और वही मनु जिन्होंने संसार को जीने का ढंग सिखाया, वही भगवान को अपने पुत्र के रूप में जब दशरथ बनते हैं तो पुत्र के रूप में उनको प्राप्त करते हैं। ये कथा है। तो दशरथ जी महाराज को कितना आनंद मिला। और भगवान धराधाम पर पधारे, जिन्होंने अपने जीवन का परित्याग और मोक्ष तक का भी संन्यास करके राम जी के प्रेम का आदर्श स्थापित किया। दशरथ जी महाराज जब मनु जी महाराज बने थे तो मनु जी को भगवान ने मोक्ष देने के लिए कहा था। मोक्ष का अर्थ है लिबरेशन, बट ही डिड नॉट एक्सेप्ट द लिबरेशन। संसार बंधन से छुड़ा दो, तुम आवागमन से चक्र से छूट जाओ। बोले नहीं महाराज, मुझे तो पुत्र चाहिए। तो पुत्र कौन चाहिए? मुझे तो आपके जैसा पुत्र चाहिए। देखो भगवान से क्या मांगे, दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सतभाव, चाहूँ तुम ही समान सुत, प्रभु सन कौन दुराव। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इतनी तपस्या की और तपस्या करके मांगते क्या है? मुझे तो आपके जैसा पुत्र चाहिए, आपके जैसा पुत्र। भगवान ने कहा कि देखो मेरे जैसा पुत्र तो संसार में कोई होता नहीं। जैसे हमारे शास्त्रों में कहा गया है, गगनम गगनाकारम, कहते आकाश
आकाश के समान कुछ होता है? आकाश के समान, हम आकाश की तुलना किसी से दें, लाइक स्काई, व्हाट इज लाइक स्काई? नथिंग इज लाइक स्काई। आकाश के समान कुछ है ही नहीं। आकाश के समान तो आकाश ही है केवल। ऐसे कहें कि राम रावण की युद्ध के समान, किसका युद्ध हो सकता है संसार में? राम और रावण का जो युद्ध हुआ, ऐसा युद्ध तो संसार में किसी का आज तक हुआ ही नहीं। वो तो राम और रावणयोर युद्धम राम रावणयोरिव, राम और रावण का युद्ध तो उसी युद्ध के समान है, और ऐसा कोई दूसरा है ही नहीं, कोई तुलना नहीं है। We don't have any example for the fight of Ram and Ravan. कौन सा एग्जाम्पल दे सकते हैं? कोई है ही नहीं। इस ऐसे ही भगवान के जैसा कौन है? भगवान के जैसे तो भगवान ही है। तो भगवान की, मनु जी महाराज सोचते थे कि जब भगवान आते हैं तो बच्चे बनते हैं, तो कैसे बनते हैं? भगवान को बच्चे के रूप में मैं देखना चाहता हूं, मेरी गोद में भगवान खेलें। मोक्ष नहीं चाहते हैं। और भगवान श्री राम जी आए और बच्चे बनकर खेले। गोस्वामी महाराज ने कैसा वर्णन किया, थोड़ा सा गुनगुनाइए जरा, आपका भी भाव बने, भक्ति बने, प्रेम बने। क्या गाना? ठुमक चलत राम, ठुमक चलत राम, बाजत है दुनिया, ठुमक चलत राम। राजा
देखो भगवान श्री राम जी को मनु जी महाराज ने प्रकट किया तपस्या करके, और तपस्या करके हड्डियां रह गई, बिल्कुल शरीर कमजोर हो गया इतना। और उसके बाद में भगवान से क्या मांगा? भगवान से भगवान को ही मांगा। भगवान से मनु जी महाराज हम लोगों को शिक्षा देते हैं कि आपको कुछ मांगना है तो भगवान से और कुछ मत मांगो, भगवान को ही मांगो, भगवान से नहीं मांगो। तो भगवान से भी मांगना हो तो भगवान से भगवान को मांगो। तो दशरथ जी महाराज ने भगवान को मांगा। अच्छा, थोड़ा दशरथ जी के जीवन पर हम लोग विचार करें। कहते हैं पुत्र रूप में दशरथ जी के भगवान राम आए, साक्षात परमात्मा। राम का दशरथ जी के प्रति जो भाव है, माने दशरथ जी को उन्होंने पिता बनाया है। त्वमेव माता से पिता त्वमेव, जो संसार के माता है, संसार के पिता हैं, वो दशरथ जी को, कौशल्या माता को माता पिता मानकर और उनके घर में बालक के जैसा लीला करते हैं। काव्यभूषण जी महाराज जी शंकर भगवान वर्णन करते हैं, काव्य के भाग कहा कहिए, हरि हाथ सो ले गए माखन रोटी। भगवान के हाथ में से मक्खन और रोटी लेकर के कौवा चला जाता है। भगवान बिल्कुल साधारण बालक की तरह से व्यवहार कर रहे हैं, कौवे को पकड़ने की चेष्टा करते हैं जैसे साधारण बच्चा करता है। तो परमात्मा की ये लीला देखने की इच्छा थी मनु जी महाराज की। और ये जो दशरथ जी महाराज ने ऐसी कौन सी तपस्या की? तो हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, वाल्मीकि रामायण में, पुराणों में मनु जी महाराज का बड़ा भारी चरित्र है, रामचरितमानस में। ये बड़े दूरदर्शी थे। हम लोग आज की सोचते हैं, लेकिन जो बड़े लोग होते हैं वो दूर की सोचते हैं। इतनी तपस्या करने के बाद भगवान से कुछ नहीं मांगा, आप मेरे पुत्र बन जाओ, आपके जैसा पुत्र मुझे चाहिए। दूरदर्शी हैं, दूर की सोचना, कल को क्या होगा, कल की सोचना, अपने जीवन में हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, हमारे जीवन में सबसे बढ़िया प्राप्ति क्या है। संसार के लोग, हम लोग तुच्छ संसार की वस्तुओं को ही मांगकर भगवान से, और उसी में हम उलझ पुलझ जाते हैं। लेकिन दशरथ जी के जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है। महान यज्ञ किए इन्होंने, बड़े बड़े यज्ञ करने वाले। और दशरथ जी महाराज कैसे हैं? धर्म प्रेमी हैं। धर्म प्रेमी का मतलब क्या होता है? धर्म प्रेमी मंदिर में जाते हैं, धर्म प्रेमी है। इतना ही नहीं होता, मंदिर में भी जाते हैं, पूजा भी करते हैं, लेकिन धर्म प्रेमी का मतलब होता है अपनी ड्यूटी को समझने वाले। धर्म माने ड्यूटी, धर्म माने कर्तव्य। We are religious, but we know what is our duty. Then we are true religious person.
हम रिलीजियस, सच्चे रिलीजियस कब बनेंगे? हम अपनी ड्यूटी समझेंगे पिता के प्रति, माता के प्रति, संसार के प्रति, समाज के प्रति, मंदिर के प्रति हमारी जो ड्यूटीज क्या है, और स्वाधीन है, पराधीन नहीं है किसी के। दशरथ जी महाराज स्वाधीन, ऐसा होता है। और कहते हैं भगवान तभी तो प्रसन्न होंगे। और कहते हैं उनका जीवन चरित्र पढ़ो, भरत दशरथ जी महाराज का जीवन चरित्र कैसा है? जैसे कोई ऋषि मुनि होते हैं ना, ऐसा जीवन जीते हैं, ऋषियों के जैसा जीवन। उनके गुण भी वैसे ही हैं। और तो ऋषि कैसे हो सकते हैं? तो कई प्रकार के ऋषि होते हैं। जैसे आप जानते हैं देव ऋषि, जैसे आप जानते हैं राज ऋषि। नारद जी जैसे देव ऋषि हैं, वो देवताओं के ऋषि हैं, और ये राजा भी हैं और ऋषि भी हैं। तो दशरथ जी महाराज को राज ऋषि कहा जाता है, राज ऋषि हैं। और शक्तिशाली कितने हैं? तीनों लोकों में पराक्रम है उनका। आपने एक कथा सुनी होगी, आनंद रामायण में कथा है कि इंद्र के ऊपर असुरों ने चढ़ाई कर दी। असुर माने डेमन, जो असुर राक्षस लोगों ने इंद्र के ऊपर चढ़ाई की। इंद्र हार गए। जब इंद्र कौन है? देवताओं का राजा, द किंग ऑफ डेटीज। तो उस समय इंद्र देवता अयोध्या में आए, और अयोध्या में आके दशरथ जी महाराज को प्रार्थना की, महाराज ये राक्षस लोग मुझे डराते हैं और मुझे मारते हैं, आप मेरी रक्षा करो, सहायता करो। तो इंद्र की ओर से लड़ने के लिए दशरथ जी महाराज गए, और दशरथ जी महाराज ने इंद्र की विजय कराई। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारे शास्त्रों में कहा, रामायण में कहा कि दशरथ जी महाराज का तीनों लोकों में यश है। तीनों लोक, भूलोक, भूवर्लोक, स्वर्लोक। भूलोक है, भूवर्लोक जो धरती के ऊपर का लोक है, उसको भूवर्लोक कहते हैं। भूर भुव स्वर। स्वर्गलोक क्या है? स्वर्गलोक, जहां इंद्र रहते हैं, जहां वरुण रहते हैं, कुबेर रहते हैं, बड़े बड़े देवता रहते हैं। तो ये देवताओं तीनों लोकों में दशरथ जी महाराज का यश है, सब लोग जानते हैं। जब कभी दशरथ जी स्वर्ग में जाते हैं तो इंद्र देवता सिंहासन छोड़ के खड़े हो जाते हैं और दशरथ जी महाराज को हाथ जोड़ के उनकी स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो बड़े बड़े असुरों का संहार करने वाले ऐसे पराक्रमी हैं, देवताओं को भी विजय दिलाने वाले। आपने कथा सुनी है कि जब वहां एक बार इंद्र की ओर से लड़ रहे थे दशरथ जी महाराज, तो लड़ते लड़ते दशरथ जी महाराज जिस रथ पर बैठे हुए थे उस रथ की धुरी टूट गई थी। रथ का धुरी जिसके ऊपर पहिए चलते हैं, और वो धुरी टूट गई। तो कैकेयी ने अपना हाथ लगाया था, कैकेयी ने हाथ लगाया धुरी के स्थान पर। तो क्योंकि कैकेयी युद्ध में साथ गई थी, कैकेयी एक ऐसी नारी हुई है रामायण में जो बड़ी वीर नारी है और दशरथ जी महाराज का बहुत हित चाहती हैं। हम लोग कभी कई बार ऐसा सोचते हैं संसार में कि जो लोग होते हैं, जो कुछ जिनको लोग जान नहीं पाते, आप देखें कि जैसे हमारे सच्चाई कहने वाले लोग बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन जो सच्चाई कई बार सच्ची जो बात होती है वो कड़वी होती है। तो कड़वी बात को जल्दी से कोई कहे भी तो समझ नहीं पाता है, और समझे भी तो उसको अच्छा नहीं लगता है। तो जैसे हमारे जब मारीच को रावण ने अपनी सहायता के लिए बुलाया और मारीच से कहा कि मामा जी आप मेरी सहायता कीजिए, तो कहते हैं मारीच ने कहा कि हम आपको सच्ची बात बताएं। मारीच ने कहा आपने सीता जी को चुरा लिया, आप क्या समझते हो आपने अच्छा काम किया? रावण कहता है सब तो ऐसा ही बोलते हैं, क्योंकि मैं जिन लोगों के पास गया सब लोग कहते रावण तुमने बहुत अच्छा किया, क्योंकि राम और लक्ष्मण ने
सीता जी को शूर्पणखा को नाक कान से रहित किया था, तो कम से कम शत्रु से बदला लेना चाहिए। तो शत्रु अपने को बहुत शक्तिशाली समझता है, तुमने उसकी घरवाली को चुरा के बहुत बढ़िया काम कर दिया, तुमने बड़ा अच्छा काम किया। तो वाल्मीकि रामायण में ऐसा लिखा है कि मारीच ने रावण को डांट भी दिया और रावण को एक बात कही कि रावण, मैं तेरी सहायता तो करूंगा, लेकिन मैं एक सच्चाई तुमको कहे बिना मानूंगा नहीं। सच्चाई क्या कहा उन्होंने? वाल्मीकि रामायण का श्लोक है, बड़ा सुंदर। वो कहते हैं, सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिनः अप्रिय से तु वत्स्य श्रोता वक्ता दुर्लभः। मारीच कहता है, राजन तुम राजा हो। रावण को कहा, संसार में राजा की प्रशंसा करने वाले लोग बहुत मिल जाएंगे। राजा कुछ भी करेगा, लोग कहेंगे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेल डन, बहुत अच्छा, वेरी गुड गुड, ऐसा ही आपको करना चाहिए। लेकिन राजा कभी गलत करेगा तो राजा आपने गलत किया ऐसे कहने वाला करोड़ों में से कोई एक मिलेगा। तो मारीच ने कहा, महाराज मैं आपको समझाना चाहता हूं, बस इतना ही कहा, ये नहीं कहा कि आप गलत कर रहे हो, लेकिन ये जरूर कह दिया कि जो मित्र कहने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन यथार्थ बात कहने वाले, सच्चाई कहने वाले लोग बहुत कम होते हैं, क्योंकि सच्चाई बहुत कड़वी होती है। तो तुमने गलत किया ऐसा कुछ कहा नहीं, रावण को समझना चाहिए था। तो अंग्रेजी में हम कह सकते हैं, यस मैन आर ग्रेट, दे मेक यू फील मोर बेटर when you are feeling good, or similarly when you are feeling down, when they will simply say what you want to hear, not what you should hear. It is like yelling in an echo so well, और संसार में जैसे कोई आपके शीशा आपके सामने है, तो शीशे में आप अपने को सच्चाई से देख सकें। आपने देखा होगा कई शीशे ऐसे होते हैं कि आप जो होते हैं वो आपको वैसे ना दिख करके आपको कुछ सुंदर दिखा देते हैं। एक व्यक्ति ने कहा कि हम आपसे, किसी कैमरामैन को कहा हमारा फोटो खींचो, बोले ठीक है खींच देते हैं, कितने पैसे लगेंगे? उसने कहा फोटो खींचने का $5 लेते हैं। बोले $5 में कैसा फोटो खींचते हो? बोले $5 में वैसा फोटो खींचते हैं जैसे तुम हो। बोले नहीं, हमें वो फोटो नहीं खिंचवाना है, जैसा हमको होना चाहिए वैसा खींचो। माने हमारे अंदर कोई कमी है तो वो नहीं आनी चाहिए, तो वो सही वस्तु। तो वो उसने कहा कि तो ऐसा फोटो खींचने में $100 लगेगा। बोले ठीक है $100 लेंगे, हम आपको देंगे, वैसा फोटो हमारा बना के दो। लेकिन सच्चाई यह है कि किसी ने जब उसने जाकर दिखाया तो उसने तो वहां पर, अब ऐसा फोटो पासपोर्ट पर तो आप नहीं लगा सकते, ड्राइविंग लाइसेंस पर नहीं लगा सकते, फेसबुक पर लगा दो, किसी को दिखा दो कि हमारा फोटो है, लेकिन वो तो असलियत में आप हैं ही नहीं। लेकिन संसार में जो सच्चे व्यक्ति होते हैं वो आपका सच्चा फोटो खींच के आपके सामने दिखाते हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। तो ये, लेकिन मारीच ने रावण को क्या कहा? तेरी पुन कहा सुनहु 10 शीशा, तेरी पुनी कहा सुनहु 10 शीशा, सुनहु 10 शीशा, ते नगरो ईशा, तेरी पुनी कहा, तेरी पुनी कहा